अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं? सब ठीक हैं दोस्तों। आज हम बनाने वाले हैं जो कि आम रूटीन में घर में सिंगल फेज घरेलू कमरे का बोर्ड इस्तेमाल होता है, कमरे में जो इस्तेमाल होता है वो बनाने वाले हैं। तो ये सामने आपके एक बोर्ड है, इसको चैना शीट बोलते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा कमरा है और हमने इसमें ये बोर्ड लगाना है और इसमें जो है हमने इसकी वायरिंग करनी है, बोर्ड की वायरिंग भी करनी है और हमने जो लाइटें वगैरह हैं वो भी चलानी है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बोर्ड की वायरिंग करते हैं। बोर्ड की वायरिंग के लिए ये जो बटन इस्तेमाल होते हैं, इनके दो कॉन्टैक्ट होते हैं, एक इनपुट का और एक आउटपुट का। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 इसमें बटन है और 2 सॉकेट हैं। 1 2 3 4 5 6 बटन और 2 सॉकेट। तो सबसे पहले हम बोर्ड की इंटरनल वायरिंग कर लेते हैं ताकि बाद में कोई मसला न बने। तो सबसे पहले दोस्तों आपने तार को छील लेना है तकरीबन यहाँ तक, हल्का सा इसको कट लगा दें ताकि तार भी डैमेज ना हो आपकी। तो दोस्तों इसको हम जो है ना इन सब बटन का एक जो पॉइंट है हम इसका कॉमन कर देंगे, जितने भी बटन हैं। इसके बाद हम इसको टाइट कर देंगे। अच्छी तरह टाइट करना है ताकि कोई लूजन ना रहे। उसके बाद दोस्तों तार का एक और पीस लेंगे। जो कि यहाँ दोनों कनेक्शनों पर टर्मिनल को दे के यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे ताकि उस जो 2 बटन और रहते हैं उनको भी हम उनका पॉइंट भी हम कॉमन कर दें, जैसे आप ड्राइंग में देख रहे हैं। कभी हमने एक पॉइंट कॉमन कर दिया है। टाइट कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हम इसका दूसरा सेट वायर का दूसरा सिरान शील्ड करके इस पॉइंट में लगा देंगे। तो फ्रेंड ये जो हमने एक पॉइंट कॉमन किया है, यहाँ पे हमने तमाम बटन को फेज देना है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसको फेज भी मिलना चाहिए, न्यूट्रल नहीं मिलनी चाहिए। और आप इधर न्यूट्रल दे देंगे तो फिर आपका फेज डायरेक्ट हर चीज़ को जाएगा, जिससे कोई नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों ये है हमारी फेज वाली तार, जो कि हमने एक पॉइंट पे सब जितने बटन हैं सब पे कॉमन करके, ये इसका दूसरा सिरा है जो हम सप्लाई वाली साइड पे लगाएंगे।
दोस्तों हमें इस बोर्ड में वैसे तो न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सॉकेट वो लगी हुई हैं, जैसे कि ये जो सॉकेट हैं, इनको एनर्जाइज करने के लिए, दिखाने के लिए हमें न्यूट्रल भी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम एक और वायर ले लेते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं। इसको हम अनशील्ड करेंगे और दोनों पॉइंटों को कॉमन कर लेंगे। दोनों सॉकेटों को न्यूट्रल और कनेक्शन हम ऐसे दे देंगे। न्यूट्रल देने के बाद हम इसको टाइट कर देंगे। टाइटिंग अच्छी तरह कर देनी है, ताकि ना बहुत ज़्यादा टाइट हो ना ही लूजिंग हो, क्योंकि अगर लूजिंग रहेगी तो यहाँ पे जो है वो हो जाएगा, हीट हो पैदा हो गई। हीट होने के बाद ये बटन आपका डैमेज हो जाएगा। तो अब हमने दूसरे पॉइंट पे इसको ये सॉकेट का इधर भी न्यूट्रल आ गई, इधर भी न्यूट्रल आ गई, यहाँ पे हमने इनको फेज देने हैं, अब लहदा फेज। दोस्तों हमारे पास बटन कम है, होल्डर ज़्यादा है, पॉइंट ज़्यादा है, तो हम दोनों सॉकेटों को एक ही बटन से सप्लाई दे देंगे, ताकि हमारा एक बटन स्पेयर हो जाए। और हम दूसरे कनेक्शन के लिए ये हम इनको फेज दे रहे हैं, दोनों बटनों को एक ही बटन से इनका कंट्रोल होगा। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने इसको फेज दे दिए। दोनों को अब कनेक्ट किधर करेंगे, तो हम दोस्तों ये जो पॉइंट खाली हैं दूसरे सिंगल स्विचों के बटनों के, इनपुट हमने दे दिए, आउटपुट के लिए हम ये खाली पड़े हैं। हम किसी भी एक पॉइंट से इसको दे सकते हैं, कोई से भी एक से बटन से, जिस बटन से आप चाहते हैं कि हमने इसको इससे कंट्रोल करना है, तो आप उसी से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको बिल्कुल साथ वाले बटन से ही देते हैं। आम पिन में होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सॉकेट के साथ वाले बटन के साथ ही इसका कंट्रोल होना चाहिए। दोस्तों न्यूट्रल हमने इस पॉइंट सॉकेट को न्यूट्रल इधर आ गई, और इस बटन के थ्रू जो है ये बटन ऑन होगा तो ये इन दोनों पे पॉजिटिव आ जाएगी, इनकी सर्किट आप कंप्लीट हो जाएगा। ये हमने अब इसकी जो मेन बोर्ड की मेन जो तारें हैं न्यूट्रल और फेज, वो हमने कनेक्ट कर ली हैं। इसके बाद फ्रेंड हमने ये 5 होल्डर लगाए हुए हैं। फर्ज करें ये कमरा है और इसमें 5 होल्डर हैं, तो इनकी वायरिंग जो है ना हमने प्रॉपर करके ये फेज और न्यूट्रल, ये इसका फेज और न्यूट्रल, इसका फेज न्यूट्रल और इसका फेज न्यूट्रल, ये इसका फेज और न्यूट्रल निकाल के ये हमने कनेक्टर लगाए हुए हैं, ताकि हमारी टाइम की बचत हो सके और कनेक्शन भी आराम से हो जाए जोड़ लगाने की बजाय। तो ये बल्ब 1 की या बल्ब 2 का यहाँ तार इधर से हम बोर्ड से निकाल के इधर लगा देंगे। तो ये जो न्यूट्रल है ये यहाँ पे कॉमन की हुई है, तो हम इधर से न्यूट्रल ले लेंगे। तो दोस्तों अब हमने इन बल्ब वगैरह के कनेक्शन तो यहाँ तक ये इस पॉइंट तक आए हुए हैं। हमने बोर्ड से लेकर सप्लाई यहाँ तक देनी है, इधर तक। तो सबसे पहले हमने जो मेन तार हैं फेज और न्यूट्रल वो निकाल ली है, वो ये है। सबसे पहले हम इसको इससे कनेक्शन कर देते हैं। ये MCB की आउटपुट है, यहाँ पे हमने इसको लगाना है।
फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल को हमने बाहर से ही जो इसका कॉमन पॉइंट है वहाँ से ही कनेक्शन दे रहे हैं। तो फ्रेंड इस बोर्ड में अब फेज और न्यूट्रल आ चुके हैं। उसके बाद इसके सॉकेट भी अब ऐसे समझे कि एनर्जाइज हैं। फिलहाल हम इसकी सप्लाई ऑन नहीं करते, हम इसके जो कनेक्शन जो दूसरे रहते हैं वो कर देते हैं। सबसे पहले हम ये जो इनके पॉइंट छोड़े थे बटनों के आउटपुट पॉइंट हो गए, वहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं। बटनों की तरतीब आप अपने मर्जी से बना सकते हैं, कौन से बटन से कौन सी चीज़ चले। तो अब तो ये हमारे बोर्ड के जो मुकम्मल तारें जितनी भी हैं इस बोर्ड में आई थी वो सारी कनेक्ट हो चुकी हैं। इस शीट में लग चुकी हैं। दोस्तों अब हम शीट का कवर उतारेंगे। ये इसका लॉक है। उसके बाद हम इसको तारें ड्रेस करके मूव बोर्ड पे लगा के इसको पेच लगा देंगे। इसका कवर ऊपर लगा देंगे। उसके बाद हम इसके जो कनेक्शन जो तारें निकाली थी वो तरतीब के साथ आगे के टर्मिनल में लगाते जाएंगे। उसको ये जो है ये इस बल्ब की तार है। ये इस बल्ब का कनेक्शन है यहाँ पे। दोस्तों ये हमने इसलिए लगाएंगे ताकि हमारा वक्त बच सके, वरना इसमें सारे कनेक्शन करते वक्त होल्डरों के कनेक्शन करने में काफ़ी टाइम लग जाना था और वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो रही है और मज़ीद लंबी हो जानी थी। तो इसमें हमने यूपीएस का कनेक्शन नहीं दिया, ये सिर्फ एक ही सप्लाई का हमने बनाया है। इसमें हम यूपीएस कनेक्शन एक बोर्ड में 2 चीज़ें दे सकते हैं, यानी कि बावड़ा भी और
काफ़ी तार है लगने वाला, ये हम लगा लें। ये इस बल्ब 0 वाले बल्ब को तार है। इस तरह ये हमारे सारी तारें लग चुकी हैं। इसकी वायरिंग भी कर दी, न्यूट्रल भी कर दी, सारा कम्बल है। तो फ्रेंड अब हमारी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है और सप्लाई की तारें हमने लगा दी हैं बोर्ड में। अपना इसका मेन सर्किट ब्रेकर ऑन करते हैं और सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी फेज क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ये देखें इसका फेज आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा। इसी तरह जो हमने रेड तार है वो उसका चेक करेंगे, हमने फेज पे लगाई है, फेज पे लगाई है। जैसे ये हो गया फ्रेंड हमारे जो है ना, ये देखें सर्किट में देखेंगे भाई पॉजिटिव आ तो नहीं रही। ये बटन ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमारे सर्किट मुकम्मल हो चुका है, हमने ब्रेकर ऑन कर दिया है। हम अब बारी बारी इसको चेक करेंगे। ये बटन चलाएंगे तो आपका ये वाला बल्ब ऑन हो गया है। उसके बाद फिर हम इसको बंद कर देंगे और दूसरा बटन चलाएंगे तो ऑन करेंगे तो ये 0 वाला बल्ब आपका ऑन होगा। इसको ऑफ करेंगे, दूसरा ये दबाएंगे तो ये आपका ये बल्ब ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम ये दबाएंगे तो आपका वो वाला बटन बल्ब ऑन हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम ये इसको भी चेक कर सकते हैं, इसमें सप्लाई मीटर के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखें इसको हमने ऑन किया है, इसमें भी 235 वोल्ट अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा बोर्ड मुकम्मल है और हमारी वायरिंग ठीक है। अब हम सबको एक टाइम में इकट्ठा चला के भी देख लेते हैं। देखें हमारी 4 बड़े बल्ब और 1 0 बल्ब और हमारा सॉकेट। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि और बेल का